Good morning, friends. Welcome to one more episode of Trade with Edge pre-market report. So many important news we have to digest today. आज दो तीन चीजें हैं जो मार्केट को आज इम्पैक्ट करने वाली है. लेट्स सी क्या है वो. फर्स्ट, कोचिन शिपयार्ड साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1000 करोड़ विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कोचिन शिपयार्ड को. एंड एट एंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे हाउ द डिफेंस स्टॉक्स आर लुकिंग करंटली एट चार्ट. तो चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना रहे ये स्टॉक. वो क्या है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे. आरवीएनएल बैक्स ऑर्डर वर्थ 642 करोड़ फ्रॉम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन. सम इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर डिक्सन टेक सब्सिडरी टू मैन्युफैक्चर गूगल पिक्सल स्मार्टफोन इन नोएडा. तो एक मेजर न्यूज है डिक्सन के लिए. Cipla promoters to sell shares worth 2000 crore in a block deal. So floor price is set at 6% discount to current market price. And एक major news जो आज impact करेगी Indian GDP number for Q2 they came at 5.4%. Expectation was 6.5%. And last quarter was 6.7%. So numbers are quite weak as compared to expectation also and last quarter also. तो हमें देखना है क्या इम्पैक्ट आता है न्यूज का. एंड लास्ट वीक हमने देखा जो मेजर काफी सारे नेगेटिव न्यूज मार्केट डाइजेस्ट करके रिकवर हो रहा था. सो लास्ट होल वीक वॉज वॉर का न्यूज देख लो और एनी नेगेटिव न्यूज देख लो. आर मार्केट वॉज आफ्टर स्मॉल फॉल वॉज रिकवरिंग ऑन दोज फॉल्स. So same thing can we do with GDP numbers also? Can we digest these numbers and show some recovery? Charts are saying so. Let's see आज. So first half an hour let market settle down. Then we'll take a call. Market क्या कर रहा है आज. ये वीक में और एक important announcement आने वाला है. That is RBI policy which is scheduled to announce their rate change on 6 December. So obviously banking को ये affect करेगा. So banking stock मे भी थोड़े साइडवेज रहे टिल देन. सो आफ्टर सम अनाउंसमेंट फ्रॉम देम वी माइट सी सम मेजर मूव इन देम. ऑटो स्टॉक्स नवंबर के ऑटो स्टॉक्स नंबर डिक्लेयर ऑटो स्टॉक्स ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए मंथली सेल्स नंबर. सो टीवीएस एंड मारुति सरप्राइज ऑन अपसाइड विद 10% YOY ग्रोथ. Hero Motor number disappointed. There was negative growth as compared to last year. And in a major news, Ola market share is down to 25% from 30%. So Ola ने अपना market share lose कर दिया by 5%. And if you look at Ola share, last 2 दिन में काफी last 2 week में काफी अच्छा recovery दिखाया है स्टॉक ने. Stock recovered from 65-70 level to almost 90 around level. So what happens now? We have to see क्या ये स्टॉक again वापस low test करेगा या ये न्यूज डाइजेस्ट कर जाते हैं. दैट विल बी सीइंग टुडेज मार्केट. माय ब्रेकआउट स्कैनर इज शोइंग मेनी स्टॉक्स. LIC, हुडको इवन मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था एक ब्रेकआउट है. एंड एज पर डाउ थ्योरी ऑल्सो ये स्टॉक बाय मोड में आ चुका है जैसे ही उसने स्विंग हाई निकाला अपना पुराना. बाटा इंडिया, सिंजन इंटरनेशनल. नाउ सिंजन का चार्ट में आपके साथ थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करूंगा. एंड इंडिगो. Now let's see that market front पे निफ्टी क्या लग रहा है. Okay, so last week after a fall, तो थर्सडे जो फॉल आया था मार्केट में ऑन एक्सपायरी डे, नेक्स्ट डे अच्छा खासा एक रिकवरी हमने देखा. एंड इफ यू लुक एट चार्ट 1 week बिफोर हमने एक अच्छा सा रिकवरी कैंडल बनाया था. एंड देन दिस वीक ऑल्सो इज अ रिकवरी वीक. मे बी फॉल के बाद एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने मिला. सो दिस इज शोइंग सम रिकवरी. मार्केट एक रिकवरी प्रोसेस में है. जैसे लास्ट फॉल आप जो भी देखो, दीज आर द रिकवरी कैंडल्स विच मार्क द बॉटम. तो क्या ये रिकवरी कैंडल बॉटम बन सकता है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? क्वाइट पॉसिबल. सो अब इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं फॉर दिस वीक. सो 23,900 23,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर द वीक. दैट मार्केट
ये लेवल अगर नहीं तोड़ता है, सो स्टिल देयर इज अ होप। आई एक्सपेक्ट सम साइडवेज मोड में मार्केट जाना चाहिए वीक में अप, बिकॉज अपसाइड में एक रेजिस्टेंस भी है 24,550। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेवल इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ पे हमने होल वीक मार्केट ट्राई टू ब्रेकआउट दिस लेवल बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। एक यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल भी था, तो सेम लेवल के सिग्निफिकेंस है। नाउ दिस बिकम्स द प्रीवियस मंथ्स हाई ऑल्सो। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, ये लेवल प्रीवियस मंथ का हाई है, एंड ये मंथ हमने एक हैमर कैंडल जैसा बनाया है निफ्टी पे, जो हमें काफी शॉक में देखने मिलेगा। सेम पैटर्न। सो दिस द व्यू, साइडवेज टू स्लाइड बुलिश। अब स्टॉक फ्रंट पे देखो, कैपलिन पॉइंट, ये स्टॉक एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, जो सितंबर से ये स्टॉक एक हाई पे ही अटक रहा था, दैट इज अराउंड 2190 2200 लेवल। वो लेवल इसने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि वॉल्यूम्स आर लिटिल ड्राई, बट वी हैव टू सी, अगर वॉल्यूम पिकअप हो जाते हैं, दिस वुड बी अ गुड ब्रेकआउट। टोरेंट फार्मा, नाउ टोरेंट फार्मा एज पर डाउ थियरी भी प्रीवियस स्विंग हाई निकाल चुका है, सो लो हायर लो एंड हायर हाई का पैटर्न एक एस्टेब्लिश हो चुका है। नाउ एनी डिप टुवर्ड्स दिस सपोर्ट इज गुड बाय अपॉर्चुनिटी, एंड वी माइट बी हेडिंग फॉर अ प्रीवियस हाई। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी निकाला है, एंड वी कैन सी दिस स्विंग हाई भी हमने निकाल दिया है। ये टोरेंट फार्मा मेरे रडार पे रहेगा। एंड थर्ड स्टॉक इज सिंजेन। अब सिंजेन हमने देखा ब्रेकआउट स्कैनर में भी आया है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम समझे, सो दिस वाज द ओल्ड हाई, मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड अगेन ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके वी आर क्रॉसिंग दिस रेंज, जो करंट जो लास्ट 3-4 मंथ्स का रेंज है, वो रेंज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वॉल्यूम इज ऑल्सो पिकिंग अप, सो यस दिस स्टॉक शुड बी ऑन रडार। अब ओआई डेटा देखते हैं हम लोग। सो ओआई फ्रंट पे अगर निफ्टी में देखे है, पुट राइटिंग वर्थ 4 crores एंड कॉल राइटिंग इज ओनली 2.25 crores। सो यस, डेटा इज बुलिश। हाई पुट राइटिंग हुआ है। नाउ देर आर फ्यू, सो इंटरेस्टिंग वुड बी कि मार्केट आज क्या करेगा, बिकॉज दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स। तो अगर मार्केट आज गिर के वापस रिकवर हो, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट जब नीचे आएगा या गैप खुलेगा, तो वहां पे थोड़ा कॉल राइटिंग भी होगा, शॉर्ट्स भी बनेंगे, देन फर्दर कोर्स डिसाइड होगा बेस्ड ऑन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है फर्स्ट हाफ एन आवर में। अगर मार्केट गिर के रिकवर हो जाता है, देन ऑब्वियसली देयर आर ऑलरेडी फ्यू ट्रैप कॉल राइटर्स। अब ये जो कॉल राइटर्स है 24,100 24,150, इन्होंने फ्राइडे को कॉल राइटिंग किया है, बट मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली दे आर ट्रैप्ड। सिमिलर वे आई कैन सी हियर someone writing puts at 24,500. Now why someone is writing puts at 24,500? Whether this is some smart guy who is predicting this level, or is going to get trapped. So this will be decided by a market move. But yes, if someone is writing some RI at 24,500, definitely he's taking some risk, and possible है market वो लेवल टेस्ट करे ये वीक में। सो दैट्स माय व्यू। अब टोटल ओआई फ्रंट पे देखें, आई कैन सी सपोर्ट एट 24,000 लेवल एंड रेजिस्टेंस एट 24,500 लेवल। सो सेम वे चार्ट पे भी दिख रहा था, मार्केट कुड बी इन अ रेंज, तो लोअर साइड पे हमें सपोर्ट मिलेगा ना, अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस 24,500 देखने मिला। नाउ 24,550 लेवल चार्ट पे मार्क कर लो, दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल ऑन अपसाइड। निफ्टी का आज का व्यू देख लेते। सो टुडेज व्यू इज, निफ्टी में माय सेल लेवल इज 24,025। अगर ये लेवल के नीचे ट्रिगर मिलता है हमें, वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड टिल 23,880 लेवल, एंड बिलो दिस लेवल देयर इज अनदर टारगेट ऑफ 710, बट आई थिंक दिस लेवल शुड एक्ट एज ए सपोर्ट। अपसाइड पे हमारे बाय लेवल इज 24,187, जिसके ऊपर हम एक 24,350 का टारगेट देख सकते हैं, एंड ये ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट लेवल इज 24,500 के आसपास।
नाउ बीइंग अ न्यूज दिस थिंग वी हैव टू सी हम गैप डाउन खुलते हैं या कहाँ ओपनिंग होता है. सो ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर ओपनिंग काफी डीप हो रहा है सो देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम 10-15 minutes and see how market is reacting, whether market is taking support here and recovering, और जहां भी गैप डाउन होता है सो मार्केट वो लेवल पे क्या कर रहा है वो हम देखेंगे, उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे. बट यस, दीज आर द लेवल्स फॉर द डे. ये लेवल आप मार्क कर लीजिए. बिलो लेवल में सेल करूंगा. ये बीच में एक नो ट्रेड जोन होगा, यहां पे अवॉइड टेकिंग अ ट्रेड्स. नाउ बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है. तो बैंक निफ्टी में माई लेवल इज 52,184. ये लेवल के ऊपर मैं एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करूंगा टिल 52,500 एंड देन 52,750 रेंज तक. And bank nifty would be weak below 51,750 level. Below this we can take a short trade for 51,395 level. So ये रहेगा मेरा प्लान फॉर इंडेक्स टुडे. अब निफ्टी पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मैंने देखी, दैट इज इफ यू लुक एट दिस लेवल, यहां पे एक कंप्रेशन पैटर्न बन रहा है. तो ये लेवल के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, तो टारगेट वुड बी अ डिसेंट टारगेट. ओके, नाउ आई वाज डिस्कसिंग विथ यू अबाउट अ मंथली कैंडल फॉर स्टॉक्स एंड इंडेक्स. अब अगर हम लोग यहां देखें, बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने एक मंथली चार्ट पे हैमर कैंडल बना दिया है. ना हैमर कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, दैट sellers tried to sell the stock but buyers took a control and they made a decent recovery during the month. So obviously this shows some reversal pattern, so this will act as a good reversal pattern. और अगर ये पैटर्न बन है, obviously we need a confirmation. Market should break above the high of 550. So this is the significance of 24,550 level. ये काफी स्टॉक्स में सेम पैटर्न बन रहा है. अगर आप हुडको चार्ट अपने ऑलरेडी डिस्कस किया ना. हुडको के लिए इंपॉर्टेंट लेवल वुड बी 242 लेवल, बिकॉज ये लास्ट 2 मंथ का हाई है. ओके, देन बीडीएल, भारत डायनामिक्स, हैमर पैटर्न, जीआरएससी, एचसीएल. सो काफी स्टॉक्स में पैटर्न बन रहा है, स्पेशली डिफेंस, सारे डिफेंस स्टॉक में सेम पैटर्न बन रहा है. इफ यू ऑब्जर्व द स्टॉक्स ऑल्सो, काफी स्टॉक्स में आपको ये पैटर्न मिलेगा. सो यस, ये स्टॉक्स हम लोग रडार पे रख सकते हैं, स्पेशली इंडेक्स. सो दैट्स व्हाई लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब तक लेवल पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, वी कांट से दैट दिस पैटर्न इज वर्किंग. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. So we are organizing an online how to read OI data seminar कमिंग सैटरडे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वो फिल कीजिए. सो अगर आपको, सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फिजिकल इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, हम लोग ऑफलाइन सेशन भी प्लान कर रहे हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन सेशन, आप अकॉर्डिंगली मेंशन कीजिए कि ऑनलाइन में इंटरेस्ट है आपको या ऑफलाइन में. तो विल सेंड यू अ लिंक अकॉर्डिंग टू दैट. सो कमिंग सैटरडे, संडे 7th and 8th, we have both online as well as offline session. So accordingly आप preference बताइए and we'll invite you accordingly. So thank you guys, thank you so much. आप कमेंट्स में बताइए आप और क्या जानना चाहेंगे अबाउट द मार्केट में, क्या और सेगमेंट्स ऐड करूं, क्या एडिशनल एनालिसिस आपको लगेगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.